लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं आज कौन से बयान सोशल मीडिया पर छाए रहे। बात बिहार की, जहां चुनाव है। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बयानबाजी पूरे दिन जोरों पर रही। राहुल गांधी ने राज्य चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वोट चोरी किए गए। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला है और देश का इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले इसकी क्लियरली वोट चोरी हुई है। 25 लाख देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हुई है। सर पीछे 8 में से एक वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर आने वाले मध्य प्रदेश को लेकर मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर, संगठन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के कटिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की आज की लड़ाई वही है जो महात्मा गांधी ने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और लोगों की आवाज दबा रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि ये केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, खासकर वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 65% आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी की आलोचना की। इसके साथ ही समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियों के बिखरे मिलने और स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद होने की घटनाओं पर सवाल उठाए। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि इस बार माहौल अच्छा है, बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है और बदलाव के लिए वोट कर रही है। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। आगे 11 तारीख को भी करेगी और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए।
बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खाकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मनाने को कांग्रेस की मानसिक हार का प्रमाण बताते हुए कहा कि पार्टी ने चुनाव मैदान छोड़ दिया है। मोहन यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को धर्म की जोड़ी बताया और कहा कि ये गठबंधन किसानों, जवानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। और यहाँ काम करने के लिए अब कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के पहले कैसे हार मान ली, आप उसका उदाहरण देखना। चुनाव चल रहा बिहार का, और बिहार में हम भी मध्य प्रदेश से आपके बीच में आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी घूम रहे हैं, सबका अभिनंदन करो जोरदार तरीके से। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुनाव है, कल चुनाव है, ये छोड़कर मध्य प्रदेश में छुट्टी बिताने गए अपने वहां हिल स्टेशन पचमढ़ी में। अरे भाई, चुनाव के टाइम मैदान में नहीं रहोगे, युद्ध के समय में सेना फौज की मैदान में नहीं रहेगी और हार हो जाएगी तो कहता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। आप में दम ही नहीं आने का, आपको मैदान में आने का दम नहीं, इसलिए पहले ही मैदान छोड़ दिया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एनडीए को भारी समर्थन मिला है, जहां रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मैं जनता से, विशेष रूप से महिलाओं से, दूसरे चरण में भी एनडीए को वोट देने की अपील करती हूं। उन्होंने बढ़ चढ़कर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन और विश्वास जताते हुए पहले चरण में वोट दिया। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की उज्जवल कामना के साथ, बिहार के हर माँ, बहन, बेटी के सम्मान में अगले चरण में भी बहनें वोट करें, बढ़ चढ़कर नरेंद्र भाई और नीतीश जी की इस जोड़ी को अपनी सेवा करने का मौका दें, ऐसा मैं उनके चरणों में निवेदन करती हूँ। बिहार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए के 160 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जनता का होता है। खड़गे ने जंगल राज को पुरानी बात करार दिया और पूछा कि 20 सालों में एनडीए ने इसे क्यों खत्म नहीं किया। इसके साथ ही घुसपैठियों को बाहर न निकालने पर उन्होंने केंद्र और राज्य की डबल इंजन व्यवस्था को विफल बताया। चरण जब हुआ, पहले चरण के बाद ये कहा गया एनडीए जो है 160 सीटें जो है प्राप्त करेंगे और उससे अधिक करेंगे। वो लोग इतने आश्वस्त हैं। आप लोगों के पास क्या अब तक आंकड़ा आया है, और पहले चरण के बाद आप लोग विश्वास रखते हैं बिहार की जनता पे कि आप लोगों को जीत हासिल होगी? नहीं, हम तो जनता पे विश्वास रखते हैं। मुझे मालूम नहीं उनके आंकड़े कहाँ से मिलते। इससे पहले भी वो ऐसा ही बोलते थे, इस बार 400 पार, ये सारी चीज़ें बोलते थे। लेकिन हमारे पास हमारा भरोसा, जनता के ऊपर हमारा भरोसा है, और जनता ने जो निर्णय लेगा वो न्यायपूर्ण निर्णय लेगा। और खास करके उनको जो मुसीबतें हैं आज झेलना पड़ रहा, वो सब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश की अटकलों पर जेडीयू के सांसद संजय झा ने पटना में कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है और इस मुद्दे पर अंतिम फैसला भी वही लेंगे। झा ने कहा कि अगर नीतीश कोई फैसला करते हैं तो इसे पूरी पार्टी स्वीकार करेगी। अगर निशांत पार्टी में काम करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आते हैं तो पार्टी के लोगों को ये पसंद आएगा। परिवारवाद की बात हो रही थी संजय जी, आपकी बेटी जो लॉयर हैं, क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं। और नीतीश जी के बेटे? देखिए, नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है। अब इस चुनाव के बाद आगे जो भी इस इशू पर कॉल लेना होगा वो वही कॉल ले सकते हैं, या उसका इंटरेस्ट होगा और फिर नीतीश जी को लगेगा तो ये। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर है, अगर नीतीश जी तय करेंगे तो पूरी पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा।
उनके बेटे? हाँ। पर वो उन्होंने पॉलिटिक्स में तो कुछ नहीं किया, अभी सामने तो आए नहीं आकर के अगर काम करें पार्टी के अंदर तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आएंगे नीतीश जी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कॉल नीतीश जी ही लेंगे, लेकिन आएंगे तो पार्टी को लोगों को अच्छा लगेगा। आयु बिहार चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के दौरान सीतामढ़ी में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव के तवे पर रोटी पलटने वाले बयान को निशाने पर लिया और पूछा कि आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने लालू को सजा याफ्ता बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से बिहार को मुक्त करने की जरूरत है, वरना निवेश और रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। बढ़े, सम्मान बढ़े, समृद्धि बढ़े। मां जानकी से यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमारा बिहार फिर से गौरवान्वित हो और नकारात्मक विचार के लोगों से बिहार को मुक्त करे। माता जानकी हर बिहारियों को फिर से शक्ति प्रदान करे। सर, लालू यादव कह रहे हैं तवे पे रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल से बिहार अंधकार में है। इस बार युवाओं का सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए बिहार को। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं बदलता? एक ही सजायाफ्ता व्यक्ति राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बरसों बरस से बने हुए हैं, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। उस तवे की रोटी को अगर जो नहीं बदल सकते, जिसका करनी कथनी एक न हो, जो बिहार को वर्गला कर बदनाम किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, वैसे व्यक्ति से बिहार को मुक्त करने की जरूरत है। जब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग रहेंगे, हमारे निवेशक बाहर से नहीं आएंगे और बिहार में मेरे नौजवानों को रोजगार का अवसर कम प्रदान हो। इसलिए राजद कांग्रेस मुक्त बिहार इस बार बनाएगा बिहार की जनता। हर जनता बिहारी गौरवान्वित होगा। अब बिहारी को वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का राष्ट्रीय हस्ताक्षर अभियान तेज हो गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा कि अभियान मार्च में कर्नाटक से शुरू हुआ था और 10 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति को लाखों हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि यह अभियान ईवीएम और वीवीपैट की पारदर्शिता पर सवाल उठाने के लिए चलाया जा रहा है, जो बिहार चुनाव सहित कई राज्यों में विवाद का विषय बना हुआ है। 40,000 signatures. That is the collection by the KPCC. What plans? See, we started from Karnataka. Rahul ji came and started from far off Karnataka from the 5th of March. Saturday night I may go to Delhi. Monday morning I have asked all the DCC presidents who have done this hard work. They will be also come to Delhi. I have asked my working president to work out. 10 leaders will come to Delhi. We will hand over all the signatures to the ACC on 10th morning. This is what I have planned, and I will return back the same day. Thank you. अफगानिस्तान के इस्लामिक एमिरेट के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर शांति वार्ता को विफल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व अफगानिस्तान में एक मजबूत और स्वतंत्र सरकार के अस्तित्व को पसंद नहीं करते। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही समस्या को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये विवाद इस्लामिक एमिरेट्स को सत्ता में आने के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये पुरानी जड़ों वाला मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि अफगान तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच सीधी वार्ता कराने की कोशिश की थी, जो शुरू में काफी सफल रही, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर इसे नाकाम कर दिया। هیوادوالو ته دغه نړۍ ته او هیوادونو ته څرګنده شي چې افغانستان اسلامي امارت د KTP په موجودیت او د هغو د عملیاتو سره هیڅ ډول تعلق نه لري، بلکې دا پدیده خپله پاکستاني ستونزه ده او باید خپله په کور دننه حل لارې ورته پیدا کړي. داسې دی چې متاسفانه په پاکستان کې ځینو خاصو پوځي کړیو ته په افغانستان کې مرکزي او قوي حکومت، امنیت، پرمختګ او په عموم کې سوله او ثبات नहीं सीखे। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।